मेरे पीछे जो खून आप देख रहे हैं वो खून पूरे देश में वैसा ही खून खराबा करने की तैयारी थी। ईश्वर का शुक्र है कि हम बच गए। रक्षक जब भक्षक बन जाए, जब माली ही बाग उजाड़ने लगे, तो सोचिए क्या होगा उस गुलशन का अंजाम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। पिछले महीने यानी 27 सितंबर को पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने की थी। लेकिन इन ठिकानों पर छापेमारी के बाद देश के कई विपक्षी राजनीतिक दलों और इस्लामिक संगठनों ने जमकर हंगामा मचाया। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उनसे पता चलता है कि केरल के इस आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कार्रवाई कितनी जरूरी थी। जरा कल्पना करिए, आपके शहर में मजहबी कट्टरपंथी दंगा कर रहे हैं और आप अपने परिवार के साथ बचने के लिए पुलिस थाने की शरण ले, पुलिस के पास जाए। और नेचुरल सी बात है, आप ऐसा ही करेंगे। आपको उम्मीद होगी कि पुलिस आपको दंगाइयों से बचा लेगी। लेकिन आप पर क्या गुजरेगी जब आपको पता चले कि वो पुलिस जिसके पास आप बचने के लिए गए थे, वो आपको पकड़कर दंगाइयों के हवाले कर दे और खुद तमाशबीन होकर आपकी बर्बादी पर ठहाके लगाए, कहकहे लगाए। सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। लेकिन ये सच है। यह खुलासा हुआ है कि केरल का आतंकवादी संगठन पीएफआई कुछ ऐसी ही साजिश में लगा हुआ था। पिछले महीने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पीएफआई के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापा डाला और 273 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इन सभी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह संगठन पूरे देश की जड़ में मट्ठा डालने की फिराक में था। जांच में पता चला है कि केरल पुलिस के 873 कर्मचारी, जी हां, 873 कर्मचारी पीएफआई के पैरोल पर थे। वो सरकार से पैसे लेते थे लेकिन काम करते थे पीएफआई के लिए। 873 कोई छोटी संख्या नहीं है, 1000 से कुछ ही कम है। इन 873 पुलिस कर्मियों में सब इंस्पेक्टर से लेके थाना इंचार्ज तक जैसे जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इन सभी को पीएफआई बकायदा पैसे बांट रही थी। जी हां, ये सब अधिकारी इनके पैरोल पर थे। इस बारे में एनआईए ने केरल के डीजीपी को रिपोर्ट सौंपी है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, ये दस्तावेजी सबूत है। केरल पुलिस के इन अधिकारियों में इंटेलिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच जैसे कई संवेदनशील विभागों में काम करने वाले पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। ये 873 पुलिस कर्मी पुलिस विभाग और डिफेंस से संबंधित हर संवेदनशील जानकारी पीएफआई के आतंकवादियों के पास पहुंचा रहे थे। इन सभी 873 अधिकारियों के बैंक अकाउंट्स के डिटेल और पैसे के लेन देन का ब्यौरा जमा किया जा रहा है। एनआईए इस पर लगातार काम कर रही है। साल 2021 के फरवरी महीने में केरल के करीमन्नूर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई नेताओं से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी पीएफआई के आतंकवादियों को सौंपी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन है और देश हित के लिए काम करता है, जाहिर सी बात है आतंकवादी आरएसएस के नेताओं को अपने निशाने पर रखते हैं। आरएसएस के कई बड़े नेताओं को केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन उसमें भी सेंध लगा दी इन लोगों ने। पीएफआई के बिके हुए पुलिस अधिकारियों ने आरएसएस के नेताओं की सिक्योरिटी से संबंधित हर जानकारी इन आतंकवादियों को पहुंचा दी।
जांच में इस बात का खुलासा हुआ तो उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। इसी तरह केरल के मुन्नार थाने में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी पीएफआई के आतंकवादियों के पैरोल पर थे, उन्हें सूचना पहुंचा रहे थे, उनको भी हटाया गया। लेकिन ये संख्या 2, 3 या 4 नहीं है, ये 873 लोग थे, अभी तक पता चला है, हो सकता है संख्या और बढ़ जाए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पीएफआई के पैरोल पर थे। एनआईए लगातार पीएफआई के कारनामों की पोल खोल रही है। जांच में यह भी पता चला है कि पीएफआई को काले धन के रूप में बड़ी बड़ी रकमें, राशियां, पैसे मिल रहे थे। भारत को तोड़ने के लिए पीएफआई के आतंकवादियों को नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के रास्ते विदेश से बड़ी बड़ी रकमें भेजी गई। ये पैसा संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, तुर्की, पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन मुल्कों, इस्लामी देशों से आ रहा था। इनका मकसद था भारत को तोड़ देना। कुछ पैसे बांग्लादेश से भी आए। ये बांग्लादेश जो हमारा दोस्त बनता है, वहां पे जो जिहादी संगठन है वो पीएफआई के जरिए भारत को तोड़ना चाहते हैं, तो वो पीएफआई को पैसे भेज रहे थे। पीएफआई आतंकवादियों के खूनी पंजे दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे देश के 23 राज्यों तक फैला हुआ था। बिहार में पीएफआई से जुड़े आतंकवादी पीएम मोदी, सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैश्विक नेता जैसे बड़े नेताओं पर हमले की साजिश रच रहे थे। केरल के कोझिकोड से एक आतंकवादी पीएफआई का गिरफ्तार किया गया, इसका नाम है शफीक पायथे। उससे पूछताछ से पता चला कि बिहार की राजधानी पटना में 12 जुलाई को पीएम मोदी की रैली पर हमले की साजिश रची गई थी, जिसके लिए केरल से बिहार पैसे भेजे गए थे। पीएफआई भारत को इस्लामी शासन के क्रूर शिकंजे में जकड़ना चाहता था। इसके लिए उसे अरबों खरबों की फंडिंग मिल रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब जानने के बावजूद आखिर किस मुंह से कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, ओवैसी जैसे संगठन पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं, उसके छापेमारी का विरोध कर रहे हैं। ये लोग लगातार पीएफआई की छापेमारी के विरोध में बयानबाजियां कर रहे थे। क्या ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं? आखिर इनकी मंशा क्या है? अगर राजनीतिक सत्ता चाहिए इन्हें तो देश तो बचा रहना चाहिए ना भाई, कम से कम। यही वजह है कि पीएफआई पर छापेमारी से पहले गुप्त रूप से महीनों तैयारी की गई और स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी गई। क्योंकि आप ही सोचिए, जिस तरह से पीएफआई के आतंकवादी विदेशी पैसों के बल पर इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को खरीद रहे थे और ये सिलसिला लगातार चलता रहता, इन लोगों की गिरफ्तारियां नहीं होती, तो हमारा और आपका भविष्य कैसा होता? हमारा परिवार और बच्चों की जिंदगी इन क्रूर इस्लामी आतंकवादियों की दया पर निर्भर होकर रह जाती। ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश विरोधी लगातार अपनी साजिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारा यह धर्म है कि हम उन लोगों का समर्थन करें जो इस तरह के आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हों जो इन आतंकवादियों के खिलाफ हैं, जो हमारे घर, हमारे परिवार के हित के लिए लगातार जूझ रहे हैं। राष्ट्र हित से जुड़ी इस तरह की खबरें और विश्लेषण हम आपके लिए लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको अगर हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।